हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं लिब्रा यानी तुला राशियों के लिए करने वाले हैं। ये रीडिंग होगी 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए लव और करियर। फर्स्ट हम करेंगे लव रीडिंग करेंगे, उसके बाद करियर। हमारे व्यूवर्स जिनको भी सिर्फ अगर करियर देखना है तो टाइम के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं वो लिब्रा लव लाइफ कैसा रहेगा फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। लिब्रा लव लाइफ guidance, something to make a note, what's going to come next for the next 2 weeks. Let's start. देखते हैं लिब्रा लोग की लव लाइफ। Let's start लिब्रा लव लाइफ फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। लिब्रा लव लाइफ फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स क्या है, क्या मैसेज है, क्या जानना ज़रूरी है। फर्स्ट आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड, चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक है 2 वॉन्ड। देखिए जो मुझे जो नज़र आ रहा है, ठीक है, लव लाइफ में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो किसी के लिए चेंज तो मेजरली हुआ है। मेजर यानी कि कुछ भी हो सकता है। देखिए चेंज एक मेजर यानी बहुत बड़ा चेंज हुआ होगा लव लाइफ में। ऐसे ही कार्ड्स नहीं आते हैं। एक किसी के लिए टर्निंग पॉइंट हुआ होगा, कुछ बात मुझे नज़र आ रहा है। किसी के लिए टर्निंग यानी गुड लक नज़र आ रहा है, यानी कि अगर अप्स एंड डाउन यानी कुछ तो चेंज है, मेजर चेंज है। ये कामिक कार्ड होता है, ये होना होता है, ठीक है। मुझे लगता है ये चेंज किसी के लिए देखिए लक है, बट किसी के लिए अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा चेंज कि झगड़ा होना, डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्शन होना, चैलेंजेस फेस करना, ऑब्स्टेकल। तो चेंज किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए मुझे लग रहा है कि फाइट होना, आर्ग्यूमेंट होना, स्ट्रेस मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर समथिंग टू मेक अ नोट, मुझे लगता है कि नोट डाउन ये करना है कि अगर आप बोलते हो कि मेरे लाइफ में प्यार नहीं है, आप चेक कर लीजिए कि क्या आप लोगों ने बाउंड्री बना के रखी है कि मुझे ये नहीं चाहिए। यानी बहुत सारे बाउंड्री का मतलब होता है लिमिटेशन, कि अगर आप बोलते हो कि मुझे प्यार ही नहीं मिलता, बट आप अपने क्लोज रहते हैं, यानी किसी को बात कम्युनिकेट नहीं करते हैं और ज़्यादा अगर आप देखते इग्नोर करते हैं, तो देखिए ये आपकी ही गलती मानी जाएगी। तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक सोचना कि नहीं, मैं नहीं देखना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो ये नोट डाउन करना है कि अगर आप रिसेप्टिव में रहोगे तभी आपकी ज़िंदगी में लव आएगा। रिसेप्टिव का मतलब यानी ओपन माइंडेड, कि हाँ प्यार भी अच्छा होता है, ज़िंदगी में प्यार भी ज़रूरी है, ये चीज़ मानना भी बहुत ज़रूरी है, तब जाके रिसेप्टिव में होता है। मुझे लगता है एडवाइस ये है कि मुझे लग रहा है कि आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा देते हो इमोशनली, यानी देते देते फिर सडनली आप फील करते हो कि मुझे कुछ नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को कैसा है ना, बैलेंस रखना है। कोई भी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इमोशनल आप सोचते हो कि नहीं मैं देते ही रहूँगा, नहीं। काइंड ऑफ अगर लव रिलेशन में है तो एक दूसरे का सोचिए, समझिए, और मुझे लगता है कि दोनों तरफा होना बहुत ज़रूरी, ऐसा मैं कहूँगी। यानी अपने पार्टनर को भी आप बता सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो दोनों तरफ हो, ऐसा मैं कहूँगी। मुझे लगता है लव लाइफ में कहीं ना कहीं किसी के लिए जैसे मैं टर्निंग पॉइंट कहा, देखिए ये एक लक है, यहाँ पर एक लक है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 वीक जो है आप लोग रियली आगे बढ़ रहे हो, मूवमेंट ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, अपनी ज़िंदगी जो है अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो, कोई कंट्रोल ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विक्ट्री नज़र आ रही है, आगे बढ़ रहे हो। देखिए यहाँ पे भी 2 चीज़ बताई, यानी कोई 2 चीज़ों को लेकर आप बहुत सोचना कि किस डायरेक्शन में जाओ, कहीं ना कहीं वो चीज़। यहाँ पर भी 2, आप लोग को नहीं पता है कि ये डायरेक्शन जो है सही है गलत है, बस आप आगे बढ़िए, यानी मूवमेंट है, विक्ट्री की तरफ आगे बढ़े, मैं ऐसा कहूँगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा बाउंड्री नहीं बनानी है, कम्युनिकेट करना है क्लियरली, और सामने वाला कोई मौका दीजिए आपको कुछ मिलने के लिए। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरली नहीं देना है, ये मैसेज मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं लिब्रा करियर क्या मैसेज है। लिब्रा करियर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। लिब्रा करियर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स क्या मैसेज है, क्या जानना ज़रूरी है। जनरल एडवाइस, व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। लिब्रा करियर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। लिब्रा करियर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक, देखते हैं क्या मैसेज है। लिब्रा करियर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए।
डेथ ट्रांसफॉर्मेशन का आया है कार, हेरोफेंट आया है करियर में, द फूल। देखिए किस तरह आया है करियर में आप लोगों का, वाह बहुत अच्छा है। देखिए जो मुझे नज़र आ रहा है, जैसे मैंने कहा टर्निंग पर कुछ ज़रूर चेंज हुआ है आप लोग के लाइफ में रियली, ये बट चेंज है कामिक, क्योंकि ये भी एक कामिक कार्ड है। मुझे लगता है कि आप लोग करंट सिचुएशन में कुछ हुआ है, पेनफुल हुआ है, पुरानी बातें, पुरानी यादें, या फिर ऐसा जॉब छोड़ देना, यानी कि बहुत बर्डन फील करना। मुझे लगता है कि आप लोग उस चीज़ में अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि पता नहीं सब कुछ ख़त्म हुआ है, ऐसा नहीं। ये जो कार्ड है एक काइंड ऑफ ऐसा है कि ख़त्म होना बट बिगनिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे डेथ है, यहाँ पे सन है, तो एक बिगनिंग को दर्शाता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन भी अगर आप कार्ड का देखते हैं इसके तरफ, सेलिब्रेशन की तरफ, कि जो भी, एक ही बात याद रखिए, जो भी आपके करियर में करंटली चल रहा है ना, एक मेजरली कुछ हुआ है। ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ बुरा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट अगर आप सेल्फ विक्टिम, सेल्फ ब्लेम करोगे तो डेफिनेटली कार्ड जो है वो आपको जो दिखा रहे वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको पॉजिटिव रखना है कि जो हुआ है अच्छा हुआ है। मुझे लगता है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा देते हो, यानी कि सबका बर्डन, यानी सबको देना, ठीक है, यानी किसी को मना नहीं करते, तो ऐसा मत करिए। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए कि आप कुछ चीज़ आप नहीं कर पाओगे, कुछ चीज़ कर पाओगे। शेयर करना है करियर में, जॉब, जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर करना है, ठीक है। बट मेजरली अगर हम देखते हैं, तो अगर कार्ड का डायरेक्शन देखते हैं तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके अच्छे के लिए, सेलिब्रेशन, शादी, किसी के लिए जो भी हाउस वार्मिंग, तो मुझे लगता है कि चेंज अच्छा है, ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी। समथिंग टू मेक अ नोट, देखिए आपको मुझे लगता है कि नोट डाउन ये करना, हो सकता है आपको कोई गाइड कर रहा हो, तो प्लीज़ फोकस करिए। आपके घर में कोई फादरली फिगर हो, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जो आपको गाइड करता हो फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, तो उनको फॉलो करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, उनकी गाइडेंस को आप इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो आपको सही गाइड करेंगे। अगर आपको लगता है करंट सिचुएशन स्टक है, तो उनसे गाइड मांग लीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा मैसेज है। एडवाइस आया है कि आगे बढ़ना है। देखिए ये 10 है, ये बिगनिंग है, ठीक है, ये 10 है, ये बिगनिंग है। तो जो चीज़ ख़त्म हुई है, रुकना नहीं है, करियर में आगे बढ़ना है। जॉब अगर ढूंढ रहे हो तो प्लीज़ अप्लाई कर ही लीजिए। कोई चेंज है, बिजनेस है, तो एक न्यू आगे बढ़ना है कि हाँ शायद से मैं कुछ कर पाऊँगा, आगे बढ़ना है। व्हाट्स गोइंग टू कम नेक्स्ट किसी के लिए, जैसे कि जब आगे बढ़ोगे तभी ही सेलिब्रेशन होगा, तभी ही विक्ट्री होगी, तभी ही जीत होगी। तो मुझे रियली ब्यूटीफुल है कि जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो अचीवमेंट नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव रहिए, अपनी सराउंडिंग को बदलिए, अपनी सोच बदलिए, नेचर से जुड़िए। हीलिंग ज़रूरी है। ये बर्डन अगर फील करते तो नेचर को, एनिमल्स के लिए कुछ करिए, डोनेशन करिए, ताकि काफ़ी हद तक आपको हीलिंग मिल जाए। ये मैसेज है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए लव लाइफ क्या मैसेज है। लव सिंगल्स लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सिंगल्स लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सिंगल्स लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। हमारे जो वीवर सिंगल्स है, लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। जस्टिस, देखिए शादी का कार्ड है। देखिए मुझे जो लगता है जैसे कि आप लोग इतना, अगर आप सोचोगे कोल्ड हार्टेड बने रहोगे तो सामने वाले को नहीं पता चल पाएगा आप चाहते क्या। तो आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। यानी आप जो बहुत रूड बात करते हो ऐसा नहीं। आप लोगों को जैसे कि अपनी खुद के ही बारे में अगर सोचोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि दोनों तरफ, शादी क्या होती है, दोनों की बातें रखना तब जाके शादी। तो मुझे लगता है कि बहुत कोल्ड हार्टेड, ज़्यादा माइंड से नहीं सोचिए, दिल से भी आप सोच के यानी अच्छा बैलेंस करिए, ऐसा मुझे नजर आ। क्योंकि काफ़ी हद तक ट्रुथ है। देखिए यहाँ पे सोड है, यहाँ पे सोड है। जो आप चाहते हो, जो ट्रुथ चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, शादी चाहते हो, वो होगा। बी पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि देखिए किस तरह जस्टिस एक कोर्ट मैरिज को बताता है, सभी के लिए नहीं है बट शादी को दर्शाता है। तो एक जस्टिस ऐसा है मैसेज आप लोगों के लिए। अब देखते हैं फेरिस ओरेकल से लिब्रा मैसेज क्या है फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। हिडन डेप्थ, तो मुझे लगता है कि कोई राज खुलेगा, उस चीज़ का वेट करें। तो हिडन डेप्थ जो है आप लोगों के मन में, तो मुझे लगता है किसी के लिए ऐसा है कि कम्युनिकेट करिए, क्लियरली करिए कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। तो किसी के लिए ऐसा है कि आप जो बहुत दिनों से सोच रहे थे, पता नहीं चल पाया, तो उस चीज़ का खुलासा होगा, चीज़ें बाहर आएगी, ऐसा। अब देखते हैं गॉडेस ओरेकल से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। प्रॉस्पेरिटी, देखिए आप लोग जो है चेंज नाम है, यानी कि आप लोग को जो चेंज जो हो रहा है ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। यूनिवर्स जो है अभी ओपन टू
रिसीविंग, यानी कि ये मैसेज है कि अगर आप रिसेप्टिवली नहीं रहोगे कुछ नहीं। ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल है कि आप जो स्ट्रेस लोगे तो ऐसा नहीं है। जो होता है थैंक्स करिए, हर बार आपको माफ़ करना है, जो लोग आपसे गलत किए हैं माफ़ करना है और आगे बढ़ते रहना है, ताकि आपके जो ब्लॉकेजेस ओपन हो जाए और प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ जाए। ये मुझे मैसेज है फॉर लिब्रंस। आई होप आपको रीडिंग रेजनेट हो, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।